नांगलो पीके द कंप्यूटर चैनल्स। आज देखेंगे टैली प्राइम में कैसे इंटरेस्ट एंट्री डालें और कैसे क्रेडिट नोट बनाएं। एक्सेल में हम डाटा टाइप कर चुके हैं, सीरियल नंबर, डेट एंड ट्रांजैक्शंस और डियर्स, ईयर्स एंड वाउचर टाइप। और फर्स्ट एंट्री की हमारी डेट है 1 अप्रैल, स्टार्टिंग सेशन। और प्रवीण स्टार्टेड आवर बिजनेस विथ 15,000 बाई कैश। इट मीन्स बिजनेस स्टार्ट है बाई कैश, और जिसमें कैपिटल अकाउंट होगा शेयर 15,000 और डियर होगा बाय डिफ़ॉल्ट प्री डिफाइंड बना हुआ कैश, जो हम बनाते नहीं हैं, प्री डिफाइंड अपने आप बने होते हैं कैश, कैश इन हैंड जी होगा डियर। फर्स्ट एंट्री हम F6 वाउचर में डालेंगे। सेकंड हम एंट्री डालेंगे F9, जो एंट्री में लिखा है कि प्रवीण परचेज द फ्लोइंग आइटम ऑन 15,000 ऑन क्रेडिट। कौन कर रहा है? पीके ट्रेडिंग कंपनी। और इसमें 10% इंटरेस्ट 61 डे के लिए। और ये एंट्री पर ईयर, जहाँ पे इंटरेस्ट लगेगा, पर मंथ नहीं, पर ईयर इंटरेस्ट लगेगा। ये सभी सेटिंग हम इस लेजर में करेंगे जैसे इक्वेशन में बताया गया है। ये जब भी हम उधार किसी से परचेज करनी है, जैसे पीके ट्रेडिंग कंपनी, इसी किसके अंडर लेंगे? सैलरी क्रेडिटर। और इसमें 10% इंटरेस्ट 61 डे के लिए। और ये एंट्री पर ईयर, जहाँ पे इंटरेस्ट लगेगा, पर मंथ नहीं, पर ईयर इंटरेस्ट लगेगा। ये सभी सेटिंग हम इस लेजर में करेंगे जैसे इक्वेशन में बताया गया है। ये जब भी हम उधार किसी से परचेज करनी है, जैसे पीके ट्रेडिंग कंपनी, इसी किसके अंडर लेंगे? सैलरी क्रेडिटर के अंदर। जब हम उधार सेल करते हैं उसी किस में लेंगे? सैलरी डेबिटर। जी हमने बच्चों को बताया है, बट यहाँ पे एंट्री हमारी उधार की है, इसे लेंगे सैलरी क्रेडिटर के अंडर। वो स्टॉक आइटम जो हम जैसे लिखा है ऐसे हम इसकी उधार परचेज करेंगे। F9 वाउचर में ये परचेज एंट्री पड़ेगी। F9 वाउचर टाइप यहाँ होगा। आगे देखेंगे हमने बाय कैश सेल करना है। बाय कैश, जैसे उधार परचेज बाय कैश सेल करना है कि बाय कैश सेल करने के बाद आपने अमाउंट 150 रेट था हमारा परचेज का, और 200 हम सेल का रखने के बाद हमने 2 मंथ के बाद क्रेडिट नोट भी अप्लाई करना है। ये 16 को होगा क्योंकि 2 मंथ हो चुके हैं। क्रेडिट नोट अप्लाई करना है, इतना इंटरेस्ट बनेगा 2 मंथ के बाद पर ईयर के मुताबिक। जहाँ पीके ट्रेडिंग क्या होगा? डियर्स, और इंटरेस्ट पेड हमारा होगा शेयर, जो हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। और ये एंट्री डालने के बाद लास्ट हम एंट्री डालेंगे पेमेंट की, क्योंकि हमने पे भी करना है, अमाउंट भी पे करनी है पीके ट्रेडिंग कंपनी को, और विद इंटरेस्ट के साथ पेड करनी है। जब हम क्रेडिट नोट अप्लाई करते हैं तो उसकी जितनी अमाउंट होती है वो अपने आप यहाँ पे ऐड हो जाती है, जिसे हमें बेजा लेन देन करना होता है। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे, लाइक, कमेंट, शेयर्स एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। आगे देखेंगे हम लेजर कौन कौन से चाहिए इस अकाउंट के लिए। लेजर देखेंगे जैसे हम पीके ट्रेडिंग कंपनी भी बना चुके हैं, इंटरेस्ट पेड भी, और यहाँ पीके ट्रेडिंग सैलरी क्रेडिटर, परचेज अंडर, सेल के अंडर। और यहाँ सबसे ज़्यादा देखने की बात है जिससे हमने उधार करना है उसकी थोड़ी सेटिंग करने की। जहाँ पे देखेंगे इंटरेस्ट कैलकुलेशन दिखाई दे रहा है जी, F11 में इसको हमने चेस किया है। और ये अंडर किसके बनेगा? सैलरी क्रेडिटर, जिससे हमने उधार परचेज करनी है। और यहाँ पे आगे देखेंगे बिल बाय बिल, जहाँ जैस होना चाहिए, क्योंकि जहाँ इस बंदी के साथ लेन देन का वैल्यू जैस होगा तभी तो रेफरेंस ऑप्शन आएगी। और यहाँ समटाइम ये जैस है, यदि नो हो तो F11 में जाके आप इंटरेस्ट कैलकुलेशन को जैस कर सकते हैं। इसे F11 से करेंगे यस। जब हम यहाँ पे यस करते हैं तो देखते हैं ऐसे शो होता, बट यहाँ पे एक और सेटिंग है। यहाँ पे हम प्रेस करेंगे F12
जिसको कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन की एक सेटिंग रहती है ये वाली, इसको भी यस करेंगे क्योंकि इसके यस किए बिना कैलकुलेट नहीं होगा। और यहाँ पे हम फिर यस करेंगे, जैसे यस करेंगे दूसरी ऑप्शन ओपन होगी, इसे भी यस करेंगे, इसे यस करेंगे तो तीसरी ऑप्शन ओपन होगी, इसे भी यस करेंगे। इट मीन्स हम हर हालत में इंटरेस्ट जो कैलकुलेशन रिसीव या गिव देना होता है। और यहाँ पे इंटरेस्ट कितना है 10% और है कितने पर ईयर। पर ईयर तो हम कैलेंडर ईयर सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे ऑल बैलेंस सेट करने के बाद हम Ctrl+A करके इसको कंप्लीट करेंगे। तो ये भी बनाने के बाद और क्या क्या बनता है, यूनिट बनाएंगे केजी के मुताबिक और उसके बाद स्टॉक आइटम भी बनाएंगे। ये सभी आइटम बनाने के बाद हम देखे करेंगे अल्ट्रेशन, बिकॉज वाउचर पहले ही बने होते हैं, ये पहले ही बनाए होते हैं। क्रेडिट नोट है, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं करना, कुछ भी सेटिंग पहले ही होती है, थोड़ा सा हमारे लिए काम होता है वो करेंगे। यहाँ एंटर करने के बाद यदि प्रिंट चाहते हो जैस, और यहाँ पे लिखें इंटरेस्ट पेड है जी, जब रिसीव होता तो हम रिसीव लिखते, ये इंटरेस्ट पेड है तो लिखेंगे इंटरेस्ट पेड। जैसे ही हम इसे लिखते हैं और एंटर मारते हैं एक और बॉक्स खुलता है डायलॉग बॉक्स, यहाँ पे भी यस करेंगे और इसे Ctrl+A, यहाँ पे Ctrl+A और हम ट्रांसैक्शन अब स्टार्ट करेंगे। यदि सीयर डीयर चाहिए तो यहाँ पे यस नो कर सकती हैं, F11 में F12 में सेटिंग कर सकते हैं। और सबसे फर्स्ट एंट्री हमारी एग्जाम्पल के मुताबिक F6 की डालेंगे, जिसमें कैपिटल अकाउंट सीयर होता है और कैश डीयर होता है। ये हम डालेंगे F6 में एंट्री और यहाँ पे रिसीव्ड करने के बाद और उसके बाद सिलेक्ट करेंगे कैश, प्री डिफाइंड कैश। सेलेक्ट करने के बाद हम इस एंट्री को करेंगे कंप्लीट, Ctrl+A एक्सेप्ट ऑल। उसके बाद डालेंगे सेकंड एंट्री। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी परचेज की F9 में ये एंट्री होगी F9 में और यहाँ डेट जिसकी होगी 14, हमारी फर्स्ट F6 की एंट्री भी 14 और सेकंड एंट्री भी डेट 14 में ही होगी। और यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे हम अपना सैलरी क्रेडिटर, उसकी डिटेल आएगी और उसके बाद परचेज के अंडर। उसके बाद लेंगे स्टॉक आइटम, हम परचेज करेंगे क्वांटिटी 100 एंड उसका रेट रखेंगे 15, जो टोटल होगी 15,000 की परचेज। और इसे एंटर करने के बाद कंप्लीट करने के बाद पर यहाँ पे आएगा रेफरेंस, क्योंकि ये उधार की एंट्री है और बिल बाय वैल्यू जैस है। और सबसे पहले न्यू रेफरेंस, ये फर्स्ट लेन देन है, फर्स्ट एंट्री है एक उधार की, जहाँ पे न्यू रेफरेंस डालेंगे। रेफरेंस में कई बार हमें दिया होता है अकाउंट में, नहीं बोल फिल कर सकते हैं। जैसे हमें फॉर एग्ज़ाम्पल में यहाँ पे नाम रेफरेंस का यही आगे काम आएगा, इसे हम करेंगे फिल। और ये किसने टाइम के लिए है, 61 डे के लिए है और यहाँ पे 61 डे हम टाइप करेंगे, इसे करेंगे कंप्लीट। बाकी सेटिंग लेज़र की है, जैसे हमने बनाया था वही सेटिंग आएगी। हम एंटर करेंगे, इसे करेंगे ऐसे कंप्लीट। ये हमारी उधार की एंट्री हो चुकी है। और उस तो बाद थर्ड एंट्री हम करने के लिए हम डेट भी 14 ही है हमारी डेट। हमने परचेज की उधार की और सेल करेंगे बाय कैश, क्योंकि हमने उधार भी चुकता करना है। और यहाँ पे हम प्रेस करेंगे F8 और F8 में बाय कैश सेलेक्ट करेंगे। जैसे परचेज के अंडर आता है, यहाँ पे सेल के अंडर आएगा और हमारा वाउचर टाइप लेंगे और F8 और यहाँ पे सेट करेंगे हम स्टॉक आइटम। और हमारे पास कितनी क्वांटिटी है 100 और हम प्राइस अपना सेलिंग प्राइस रखेंगे 200 और इस तरह ये टोटल होगी 20,000 की सेल। ये हम करेंगे सेल करने के बाद हम इसे करेंगे कंप्लीट। ये हमारी सेल हो चुकी है और हमारे उधार लिए हुए और सेल किए हुए को 2 मंथ होने को है। और यहाँ पे हम नेक्स्ट एंट्री डालने के पहले हम डेट भी सेट करेंगे। Alt F2 करके भी कर सकते हैं या F2 करके भी डेट सेट कर सकते हैं। हम यहाँ पे आगे डेट करेंगे 16, क्योंकि हमने क्रेडिट नोट अप्लाई करना है। और हम डेट हम करेंगे 16 और
और जाएंगे हम क्रेडिट नोट को। क्रेडिट नोट अप्लाई यहाँ वाउचर की शॉर्टकट कमांड भी होती है, उससे भी हम ओपन कर सकते हैं। जहाँ हमारे राइट साइड अदर वाउचर टाइप दिखाई देते हैं, उससे भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं। ऐसे हम करने के बाद हम यहाँ से शॉर्टकट कमांड भी दिखाई दे रही है, और जहाँ हमसे ऐसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं यदि हमें शॉर्टकट कमांड भूल जाए। तो यहाँ पे जो हमने तैयार बनाया था क्रेडिट कोड वो सिलेक्ट करेंगे, और सिलेक्ट करने के बाद इसमें यहाँ पे डेट जो हमने सेटिंग किया, जहाँ जो उधार परचेज का रेफरेंस वो आएगा, वो सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद तो देखेंगे ऑटोमेटिक जो इंटरेस्ट है क्रेडिट नोट में क्या होगा, जो इंटरेस्ट है वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट होगा। यदि नहीं होता तो पैरामीटर को यस करें। हम इंटरेस्ट जहाँ से भी चेक कर सकते हैं, डिस्प्ले रिपोर्ट एंड जाएंगे, फिर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, और फिर जाएंगे इंटरेस्ट कैलकुलेशंस, और ये हमारा पेबल है। अगर रिसीवेबल हम देखेंगे, ये हमारा पेबल है, पेबल में जाएंगे और वहाँ जाके डेट को फाइनल जो जितनी डेट है अल्ट F2 से क्लिक करके जहाँ पे डेट स्टार्टिंग और एंड डेट पाएंगे। जैसे हम स्टार्टिंग एंड एंड डेट पाते तो हमें इंटरेस्ट यहाँ से दिखाई देगा। यही इंटरेस्ट और जब तक पे नहीं करते पेंडिंग शो होता है। और यहाँ से लेजर से भी जाके देख सकते हैं। जब हम लेजर को करेंगे ओपन, और वहाँ भी यही स्टेप नेम पे टाइम सेशन देखेंगे कितने टाइम पास, अल्ट F2 से स्टार्टिंग एंड डेट डालेंगे तो देखेंगे लेजर में उसी लास्ट एंट्री के डालेंगे पेमेंट ऐसे इंटरेस्ट शो क्रेडिट कोड भी अप्लाई कर दिया है। और उसके बैलेंस में जब हम F5 प्रेस करते हैं और यहाँ पे पीके ट्रेडिंग कंपनी को सिलेक्ट करते हैं तो उसका विद जो अमाउंट 15,000 जो उसका इंटरेस्ट वो भी साथ में ही शो होगा, क्योंकि इससे पहले हम क्रेडिट नोट अप्लाई कर चुके हैं। वो उसको पे करेंगे। यहाँ से बैलेंस को देखते हुए अमाउंट सारी फिल करेंगे। जहाँ पॉइंट भी हम रिमेन नहीं रहने देंगे, क्योंकि वो भी ऐसे शो होगा उसका बैलेंस ऑन अकाउंट। तो हम यहाँ से देखते हुए उसकी सारी वैल्यू को करेंगे पुट, और यहाँ पे इंटरेस्ट का रेफरेंस आएगा एक बार, क्योंकि हम इंटरेस्ट भी पे कर रहे हैं, वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद उसके अमाउंट का जब हमने उधार किया था वो भी रेफरेंस आएगा, वो सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि हम एक साथ ही पे कर रहे हैं। और सीयर होगा कैश, क्योंकि कैश ने हमने पेमेंट उससे पे करनी है। इस तरह हम इंटरेस्ट की एंड इसकी एंट्री क्रेडिट कोड नोट बना सकते हैं। थैंक फॉर वॉचिंग।